अक्सर हमें फील होता है कि हमारा माइंड पूरा गुस्से से भर जाता है, हमारा मन बेहद चिड़चिड़ा और ऐसा मन करता है कि किसी से भी बात ना करूं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक तो ऑफिस का वर्क, फैमिली का वर्क, कुछ आसपास के लोगों का वर्क हमारे ऊपर इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम उसको सहन नहीं कर पाते। फिर वो हमारे एक तरीके से गुस्से में बदल जाता है, हमारी टेंशन में, तनाव में बदल जाता है। नमस्कार, मैं विष्णु राघव, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, और आज हम बात करेंगे तनाव के ऊपर कि तनाव क्यों बढ़ता है और इसको कैसे कम किया जाए। सबसे पहले समझते हैं ये बढ़ता कैसे है। जैसे एक बर्तन है या फिर एक टैंक है, उसमें हम पानी डालते रहें, जब तक तो ठीक है, जब तक ये फुल नहीं हो जाता। जैसे ही फुल होगा वो बाहर निकलने लगता है। वो जो बाहर निकल रहा है ना, वही है तनाव, वही है टेंशन। उससे बचने के लिए हमें अपने आप को इस काबिल बनाना है कि जैसे ही वो बाहर आने के लिए तैयार हो, तुरंत उस चीज़ को हम बंद कर दें, रोक दें या उसको थोड़ा सा सेटल कर दें। क्योंकि जब हम परेशान होते हैं, जब हम टेंशन में होते हैं, ना तो हम किसी भी काम को पूरे फोकस के साथ कर पाते हैं और तरह तरह की बीमारियां भी हमारे अंदर स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो तनाव को रोक सकती हैं, जो टेंशन को कम कर सकती हैं। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, कनेक्शन। हमें अपने आसपास के लोगों से कनेक्शन बनाना चाहिए। इंसान जो है वो बिना लोगों के जिंदा नहीं रह सकते। ऐसा तो होगा नहीं कि हम एक रूम में बंद हो जाएं कि हम किसी से भी नहीं मिलेंगे पूरे जीवन भर, हम अकेले रहकर ही पूरा जीवन काट देंगे। ये असंभव सी बात है। हमें प्रयास क्या करना चाहिए कि उन लोगों से मिलें जिन लोगों से मिलने में हमें तसल्ली मिलती हो, मतलब जो लोग हमारी बातों को एटलीस्ट समझते हो। ऐसे लोगों से मिलने से इग्नोर करें जो नेगेटिव करते हो, जो हमें नेगेटिव वाइब से सेंड करते हो। तो प्रयास करें लोगों से मिलजुल बनाने का। सेकंड, इमेजिनेशन। कल्पना शक्ति जो होती है हमारी, कहीं ना कहीं हमारे माइंड के खुराक की तरह काम करती है, माइंड के खाने की तरह काम करती है। जैसे हम कोई भी चीज़ सोच रहे हैं और कम से कम प्रयास करें कि 20 मिनट हम अपने बारे में तो सोचें ही सोचें कि हम क्या बनना चाहते हैं, क्या हमारे सपने हैं और हमने क्या पा लिया है। बैठें तसल्ली से एक बार और सोचें कि मैं जो पाना चाहता हूँ वो मैंने पा लिया है। मेरे पेरेंट्स, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरी बहनें, मेरा भाई, सभी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से चल रही हैं। जो मैं अपने जीवन में मैंने सपने देखे थे, आज मैंने उनको प्राप्त कर लिया है और आज मेरा जीवन अच्छे तरीके से जी रहा हूँ मैं। जब आप इस तरीके से इमेजिन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका माइंड बेहद शांत महसूस करेगा। आपको ये महसूस होगा कि आप बहुत ज़्यादा हल्के हो गए हैं। थर्ड आता है लर्निंग। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम बचपन में थे तो नई नई चीज़ें सीखने में हम हमेशा आतुर रहते थे। हम हमेशा एक्साइटेड रहते थे कि कोई नई चीज़ सीखने के लिए मिल जाए। जैसे आज भी बच्चों को देखते हैं तो वो हर चीज़ को देखकर पूछते हैं कि ये क्या है। जब वो इस चीज़ को देखकर पूछ रहे होते हैं ना कि ये क्या है, तो इसका मतलब वो उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो थकते नहीं। जब हम साइकिल चलाना सीखते थे तो साइकिल चलाते हुए हम कभी थकते नहीं थे। चाहे आप कितनी भी साइकिल चलवा लो, कोई नया गेम हम खेलना सीख रहे हैं तो हम उस खेल को खेलना कभी नहीं छोड़ते थे, कभी हम छोड़ना चाहते भी नहीं थे, चाहे हमें भूख ही कितनी तेज क्यों ना लग रही हो। ऐसा इस वजह से होता था क्योंकि हमारा उस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो प्रयास करें कि किसी ऐसी चीज़ को सीखें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। केवल लर्निंग का ये मतलब नहीं होता कि हमें कोई परीक्षा पास करनी है या केवल और केवल स्ट्रेस माइंड पर देना। ऐसा नहीं है। कोई लैंग्वेज हो, कोई स्किल हो, जो भी आप सीखना चाहते हैं उसको अच्छे तरीके से सीखें और लाइफ को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास करें। नेक्स्ट है अवेयरनेस, जागरूक, एक तरीके से बिल्कुल होश में आ जाना, अलर्ट रहना। ये भी एक बचपन की घटना है। हम अपने बचपन को बार बार क्यों याद करते हैं? आप किसी जब बच्चे की पिटाई कर देते हैं तो 10 से 15 मिनट तक नाराज़ होता है, बस 10 से 15 मिनट बाद फिर से हमें अपने गले से लगा लेता है। हमें बचपन के जो संस्कार है ना, वो हमें बार बार याद दिलाते हैं कि वो भी क्या दिन थे कि हमें कोई पास्ट में उलझने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्योंकि उस समय क्या था, हम पूरा अवेयर रहते थे। जिस काम को हम अभी फ़िलहाल कर रहे हैं उस काम को ही करते हैं। यदि खेल रहे हैं तो फिर खेल ही रहे हैं, फिर चाहे चोट क्यों ना लग जाए। लेकिन आज के समय में क्या है कि किसी ने हमें गाली दे दी और हम पिछले पास्ट में उलझे हुए खड़े हैं। किसी ने हमारा सामान ले लिया तो हम पिछले पास्ट में उलझे हुए खड़े हैं। किसी ने हमें व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी नहीं किया तो एक तरीके से हम उसमें ही उलझ के रह गए हैं कि अब क्या हो, उसने मेरा रिप्लाई नहीं किया। तो हमें कहीं ना कहीं हमें अपने बचपन को याद करना पड़ेगा कि हम लोग कैसे खुश रहते थे। जब हम इस तरीके से खुश रहने का प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली सभी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी, इतनी शानदार हो जाएंगी, बहुत ही शानदार।
और जब हम अवेयर रहने का प्रयास करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारी अलर्टनेस जो बढ़ती है ना, किसी भी काम को करने की क्षमता बढ़ जाती है, वो कम से कम दुगनी हो जाती है। क्योंकि हम जिस काम को भी कर रहे हैं पूरे होश के साथ, पूरे फोकस के साथ कर रहे हैं, हम किसी भी जगह डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं। जब इस तरीके से करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। नेक्स्ट है एक्टिव रहना। एक्टिव रहने का मतलब है एक गजब की एनर्जी एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। ऐसे ना कि सुबह सुबह उठे जैसे नींद में है, हम कहीं ऑफिस में जा रहे हैं तो आंखें बंद होती जा रही हैं, ढला ढला सा शरीर है, मेरे तो पेट में दर्द है, मेरी छाती में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है। ये चीज़ें अच्छी नहीं होती, ये नेगेटिव चीज़ें हैं। इनसे बचने के लिए आपको डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। प्रयास तो ये करें कि आप सुबह सुबह उठें और एक्सरसाइज करें, कम से कम 30 मिनट तो दें ही। 30 मिनट से कम का बिल्कुल भी प्रयास ना करें, कम से कम 30 मिनट। और यदि आप सुबह किसी कारण की वजह से आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो शाम को डेफिनेटली करें। एक्सरसाइज करने से क्या बेनिफिट होते हैं, जो हमारे अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं एक्सरसाइज से जो रिलीज होते हैं और हमारे माइंड तक पहुंचते हैं। माइंड में पहुंचने के बाद वो माइंड को रिलैक्स देते हैं, माइंड हमारा आराम की स्थिति में चला जाता है। मतलब आपने महसूस भी किया होगा कि हम जब सुबह सुबह टहलने चले जाते हैं या फिर रनिंग करने जाते हैं, तो इस रनिंग के मात्र से ही हम पूरे दिन पूरी एनर्जी से भर जाते हैं और हम कहते हैं आज का दिन तो बड़ा शानदार जाएगा, क्योंकि आज हम जल्दी जग गए हैं, आज हम टहलने गए हैं, आज हमने एक्सरसाइज की है। और जब हम कोई भी एक्टिविटी शरीर से नहीं करते, हम कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो पूरा दिन थका थका सा। तो प्रयास करें, एक्सरसाइज डेली करें। एंड लास्ट थिंग इज मेडिटेशन। हमने जो अवेयरनेस जो डिस्कस किया है ना, वो मेडिटेशन का ही एक रूप समझ लेते हैं, क्योंकि मेडिटेशन भी है ध्यान के अभी फ़िलहाल क्या चीज़ आप कर रहे हैं, यदि उस पर ही आप केवल ध्यान कर लें तो चीज़ें वेल एंड गुड हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे मेडिटेशन थोड़ा सा ये है कि आप सुबह सुबह जब भी उठें, सुबह हो या शाम हो, सूरज को निकलता हुआ देखें, सूरज के सामने से जो चिड़ियाँ जा रही हैं उनको देखें, बंदर पेड़ पे चल के पेड़ को किस तरीके से हिला रहा है उसको देखें, पेड़ को देखें कितना हरा भरा पेड़ है, शानदार सूरज निकलता हुआ है, घटाएं छाई हुई हैं। यदि सुबह नहीं देख पा रहे तो शाम को देखें, चंद्रमा निकल रहा है अपने पूरे जोरों पर और तारे भी कितने अच्छे तरीके से टिमटिमा रहे हैं। किसी भी चीज़ को देखें लेकिन पूरे फोकस के साथ देखें। किसी बच्चे को ही देखें कि बच्चा, छोटा सा बच्चा कैसी एक्टिविटी कर रहा है, वो बिल्कुल नादान है, वो एकदम से ही किसी भी चीज़ को उठा ले रहा है और खा ले रहा है, उसे बेचारे को कुछ पता नहीं। केवल इसे देखने मात्र से ही आपकी टेंशन कम हो सकती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने समझी होंगी। यदि नहीं समझी हैं तो एक बार फिर से जाके देखें, अच्छे तरीके से समझें। बस आपसे ये उम्मीद है कि ये एक बार ज़रूर इम्प्लीमेंट करें लाइफ में। आपको अच्छी लगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं और यदि ना अच्छे लगे तो आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन एक बार तो एटलीस्ट ज़रूर ट्राई करें। आपके जीवन में, हमारे जीवन में बदलाव आएगा ही आएगा। हमारा उद्देश्य ये है कि सभी के जीवन में एक साथ हम बदलाव कर सकें। धीरे धीरे हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद।